हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 का पेज नंबर 20 रीड कर लिया था। नाउ पेज नंबर 21 में हमने ये ब्रेली लैंग्वेज सिस्टम देखा था, ये डायग्राम। अब इसके बारे में देखिए। इन ब्रेली सिस्टम देयर आर रेज्ड डॉट्स फॉर एवरी अल्फ़ाबेट पॉइंट एज ए बी सी देम इन द अबव पिक्चर। जो ब्रेली सिस्टम है इसमें जो एवरी अल्फ़ाबेट पॉइंट होता है, प्रत्येक बिंदु का जो पॉइंट होता है, जैसे ए बी सी, इसके लिए उठाए गए जो डॉट्स होते हैं वो होते हैं सी देम इन द अबव पिक्चर। जैसे यहाँ देखिए पिक्चर में डॉट्स बनाए गए हैं ना, उस अकॉर्डिंग। इन दिस सिस्टम सिम्बल्स ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय 6 रेज डॉट्स। ये जो ब्रेली सिस्टम होता है, इस प्रणाली में क्या होता है, जो सभी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, उनके 6 उभरे हुए डॉट्स तैयार किए जाते हैं। 6 डॉट्स होते हैं टोटल, आप सब में देख सकते हैं, सभी में 6 डॉट्स होते हैं। ए कार्डबोर्ड इज प्लेस्ड ऑन ए वुडन स्लैट। इस पर क्या होता है, कार्डबोर्ड लकड़ी के लिए स्लैट पर रखा जाता है। कार्डबोर्ड होता है ना लकड़ी का, उस स्लैट पर रखा जाता है। ऑन इट ए specially designed scale on which a group of 6 dots see in the above pic is given a sequence is used। फिर क्या होता है, इस पर एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया पैमाना जिस पर 6 डॉट्स का एक समूह, एक ग्रुप सीक्वेंस में दिया जाता है और उसका यूज़ किया जाता है। देखिए इस पिक्चर में सब में 6 डॉट्स बनाए गए हैं, तो वो एक ग्रुप में 6 डॉट्स बनाए जाते हैं। Whichever alphabet is to be written on the paper cardboard, accordingly that dot is pressed with a pointed pen like device। फिर क्या होता है, जो भी वर्णमाला कार्डबोर्ड पर लिखी जानी है, उस बिंदु को एक नुकीले कलम जैसे उपकरण से होल दिया जाता है, छेद किया जाता है। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल, इफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए इज टू बी रिटन, डॉट फर्स्ट इज प्रेस्ड। अब इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, यदि इंग्लिश में वर्णमाला ए लिखा जाता है तो डॉट 1 छेदा जाता है। ए का क्या होगा, डॉट 1। दिस पॉइंटेड पेन डिवाइस इज कॉल्ड स्टाइलिस। और इस पॉइंटेड पेन को, नुकीले कलम को क्या कहा जाता है, स्टाइलिस कहा जाता है। नाउ कम टू पेज नंबर 22। आफ्टर प्रेसिंग द डॉट ऑन द पेपर इट इज रिवर्स्ड। इसको जब कागज पर डॉट को छेद किया जाता है तो फिर उसे क्या करते हैं, ये उल्टा होता है। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पेपर, कागज के उल्टी तरफ, रेस्ट डॉट्स कैन बी फेल्ट व्हेन टच्ड। क्या होता है, उठाए गए डॉट्स को छुआ जाने पर क्या फील किया जाता है, उसको फील किया जाता है। हम एक कागज का जो होता है ना बोर्ड लेंगे, उस पर हम डॉट करेंगे, नुकीला मतलब उस जो होता है ना उससे छेद करेंगे, छेद करने के बाद उसको उल्टा करेंगे और उसको टच करेंगे तो वो हमें फील होगा। बाय टचिंग दीज रेस्ड डॉट्स कंटेंट्स आर आइडेंटिफाई। और उनको कोई भी जो होगा उसको छूने के बाद हम उसे पहचान सकते हैं। बिलो इंडिया इज रिटन इन ब्रेली लैंग्वेज। नीचे एक इंडिया लिखा गया है ब्रेली लैंग्वेज। यू आल्सो राइट योर नेम इज ब्रेली लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ब्रेली लैंग्वेज चार्ट। आगे जो ब्रेली लैंग्वेज चार्ट था उसके अकॉर्डिंग आप अपना नेम ब्रेली लैंग्वेज में, ब्रेली स्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप ट्राई भी करिएगा। अब द स्टोरी ऑफ ब्रेली लैंग्वेज। अब इसमें एक स्टोरी बताई गई है ब्रेली लैंग्वेज की। लुइस ब्रेली लिव्ड इन फ्रांस। लुइस ब्रेली कहाँ रहती थी, फ्रांस में। वन ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, क्या हुआ, एक बार जब वह बचपन में थी, एक बार छोटी थी वह, तो वैन लुइस ब्रेली वाज प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप, वो अपने पापा की शॉप पे खेल रही थी। हिज आइज गॉट हर्ट। उसकी जो आई थी, क्या हुआ, उसे आँखों में चोट लगी। ही लॉस हिज आइटसाइट। उसने अपनी आँखें, उसे दिखना बंद हो गया। फिर क्या हुआ, लुइस ब्रेली वाज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। लुइस ब्रेली एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, मतलब लुइस ब्रेली एक शानदार छात्र थी, ब्रिलियंट थी। ही वॉज बींग टॉट डिफरेंटली। उसे अलग तरह से पढ़ाया जा रहा था। फिर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी दोज टेक्स्ट बुक्स बिकॉज इट वॉज मोर टाइम consuming during that period। an army captain visited Louis Brady's school।
फिर क्या हुआ, इसमें बताया गया उसको दिखना बंद हो गया। फिर वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, उसे अलग तरह से पढ़ाया जा रहा था। उन पाठ्यक्रमों का अध्ययन कराना बहुत कठिन था क्योंकि उसमें अधिक समय लगता था। इस अवधि के दौरान एक सेना के कप्तान ने लुई ब्रेली का स्कूल का दौरा किया। एक कैप्टन थे आर्मी के, उन्होंने किया। एंड ही शोन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स द लैंग्वेज बेस्ड ऑन 12 पॉइंट्स इन्वेंटेड बाय हिमसेल्फ। फिर क्या हुआ, उन्होंने एक कैप्टन ने लिया, उसका दौरा किया और उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को स्वयं द्वारा आविष्कार 12 जो डॉट्स थे उन पर आधारित भाषा दिखाई, उनको एक लैंग्वेज दिखाई। लुइस ब्रेली वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज, और लुइस ब्रेली क्या हुई, उससे भाषा से काफ़ी प्रभावित हुई, काफ़ी इम्प्रेस हुई। लुइस ब्रेली विथ हिज efforts modified these 12 points language into 6 point language, hence the language developed by him was named Braille language। फिर क्या हुआ, उससे काफ़ी प्रभावित हुई। लुइस ब्रेली ने अपने प्रयासों से इन 12 डॉट्स की भाषा को 6 अंक वाली भाषा में बदल दिया, इसलिए उनके द्वारा विकसित भाषा का नाम ब्रेल भाषा रखा गया, ब्रेल लैंग्वेज रखा गया। तो आपको यहाँ तक रीड करना है। थैंक्स।